हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में जो है मैंने जो वीडियो लेक्चर लिया था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रॉब्लम देखे थे। आई होप कि उसके बेसिस पर जितने भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज में थे वो सारे के सारे आपने क्लियर कर दिए होंगे। ओके, कुछ एग्जाम्पल उसके नहीं आए होंगे तो उसका हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन लेके आएंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के बाद के जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद के, वो हम देखने वाले हैं। उसके बेसिस पर जो सेकंड एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है, ये वीडियो होने के बाद आप सेकंड एक्सरसाइज देखना सॉल्व करना चालू कर देना। ओके, सो चलिए अब हम इस नए से लेक्चर को अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 495 डिग्री, कॉस 930 डिग्री, tan 840 डिग्री। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किए थे। ओके, तो इसके एग्जाम्पल जो है, इसके बेसिस पर जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इस प्रकार की वैल्यू निकाल लो। ओके, इसलिए मैं ये दोबारा यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा सा एक रिवीजन भी हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 495 डिग्री। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लो बच्चों। ओके, सो फर्स्ट में लेता हूं साइन 495 डिग्री। ओके, सो साइन 495 डिग्री है। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 9 1 9, 9 दूने 18, 9 3 27, 9 4 36। ओके, ये लिख लिया। ये एक बार मल्टीप्लाई किया तो ये दो बार मल्टीप्लाई किया तो ये तीन बार और ये चार बार। ओके, सो आप साइन 495 डिग्री को क्या लिख सकते हो? अच्छा, ये 360 हो गया, 9 1 9 9 18 9 37 9 4 36 9 5 45, ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है। अच्छा, 495 डिग्री ये ना 450 के डिग्री के आसपास है, या मैं 360 डिग्री ले लेता हूं। सो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? साइन 360 डिग्री प्लस, अच्छा 495 में से 360 गए तो कितने बचते हैं? यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 प्लस 135 डिग्री। तो क्या साइन 495 डिग्री को मैं साइन 360 डिग्री प्लस 135 डिग्री ऐसा लिख सकता हूं? डेफिनेटली हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, इन दोनों का एडिशन करोगे तो ये मिल जाएगा। ओके, अब कोई बच्चे ये वाला फार्मूला भी लगाना चाहेंगे, साइन ए प्लस बी। क्या फार्मूला होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ये वाला फार्मूला भी आप लगाना चाहोगे यहाँ पर, बट ये वाला फार्मूला लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। किस प्रकार की दिक्कत हो जाएगी? यहाँ पे आएगा साइन 360 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, उसके बाद प्लस कॉस 360 डिग्री और साइन 135 डिग्री। तो हमें 360 डिग्री की कॉस की भी वैल्यू नहीं पता और साइन की भी नहीं पता, तो अल्टीमेटली बात आती है कि फिर उसको कन्वर्ट करो तो लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। ओके, तो ये वाला फार्मूला कब लगाना है? जब आपको ये दोनों एंगल की वैल्यू पता हो। कब लगाना है? ये दोनों एंगल की वैल्यू पता हो। ओके, सो ये वाला फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। तो साइन 360 डिग्री प्लस 135 डिग्री, इसके लिए मैंने एक बेसिक में आपको पढ़ाया था कि साइन यहां पर पाई बाय 2 प्लस थीटा। ओके, ये 90 है, 90 प्लस थीटा। अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो आप ड्रेस चेंज नहीं करोगे। इसका मतलब आपके फ्रेंड ने, मैंने पहले भी ये एग्जांपल दिया है, आपके फ्रेंड ने एक नया ड्रेस पहन के आ गई आपके सामने और आपको बोल रही है कि ये ड्रेस कैसा है। अगर वो ऑड लगे तो आप उसको क्या बोलोगे कि चेंज कर दो। तो ऑड मल्टीपल अगर 90 का आता है तो चेंज करना। क्या चेंज करना है? साइन का कॉस करना, tan का कॉट करना। 90 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा। आप देख पा रहे हो कि ये इवन मल्टीपल है, मतलब 4 से मल्टीपल करने के बाद ये 360 आता है। ये जो है ना थीटा, ये हमारा क्या है? हमारा ये पाई बाय 2 जो है ये 90 के मल्टीपल में है, तो ये इवन मल्टीपल है, तो इसका मतलब चेंज नहीं होगा। तो क्या आएगा? साइन पाई बाय प्लस 90 प्लस थीटा, ये क्या आता है? इवन मल्टीपल है, तो ये इवन अगर है, इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होता, तो ये साइन थीटा आता है। ओके, इवन मल्टीपल है तो ऑड है तो कॉस थीटा आता है। तो इवन मल्टीपल है तो ये क्या आएगा? साइन 135 डिग्री आएगा, साइन 135 डिग्री आएगा। ओके, सो साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री को क्या लिख सकते हो? सो दैट इज द साइन 135 को आप क्या लिख सकते हो? 90 प्लस
45 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे जाके आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट ये भी अप्लाई कर सकते हो। ये करने के बाद आपको फिर से वो ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट तो वैल्यू मिल ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या इसके ही रिस्पेक्ट में जैसे भी हमने ऐसा किया है, इसके ही रिस्पेक्ट में क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं? तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं। साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सो 90 मतलब ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, साइन का कॉस 45 डिग्री होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 45 डिग्री? सो 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4, इसका टेबल होता है 1/√2, 1/√2, 1/√2√2। सो साइन कॉस, तो ये कितना आ गया? 1/√2 आ गया। ओके, सो देयरफॉर साइन 495 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 आएगा, इक्वल्स टू 1/√2 आएगा। ओके, आई होप कि ये फर्स्ट एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो है, अच्छा और रही एक और बात ना, अच्छा यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं एक बात बताना आपको ये भूल गया हूं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर ये अगर होता है, आशीष सर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ओके, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें आप देख पा रहे हो कि साइन 495 डिग्री है। ये करने के बाद आपको चेक करना होगा कि एंगल पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। अच्छा, तो साइन 495 डिग्री, ये ऑड का अगर हुआ तो कॉस और इवन हुआ तो साइन, ये तो बात पक्की है, बट आपको साथ साथ में साइन भी चेक करना है। सो साइन 495 डिग्री कितना होता है? यहां से लेकर ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360 और उसके बाद 90 करोगे तो ये 450 डिग्री हो जाएगा यहां पर। ओके, और बाद में और 90 करोगे 450, ओके, 9 बजे 9, और यहाँ पे 90 और करोगे तो यहाँ पर 540 आ जाएगा। हमें कितना चाहिए? 495, तो यहां तक तो कितना आ गया? 450 आ गया। ओके, और 90 करेंगे मतलब ये यहाँ पे कहीं तो भी आएगा आपका ये 495 डिग्री। आप करके देखना, यहां से 360 आएगा, यहाँ पे 450 आएगा। ओके, और यहाँ पे कहीं तो भी आपका 495 आएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि थीटा जो है, ये जो है 495 डिग्री, ये कहाँ पे लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें तो साइन पॉजिटिव है, इसलिए इसका साइन कितना आया? पॉजिटिव 135 डिग्री आया। ऐसे करना है बच्चों। ओके, सिमिलरली आपने इधर साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखा है, तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री का कॉस 45 डिग्री लिखा, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है इसलिए। ओके, अब इसका साइन चेक करना है, तो साइन कैसे चेक करोगे? तो यहां पे आपको किसका साइन देखना पड़ेगा? आपको 135 डिग्री का साइन देखना पड़ेगा। ओके, सो आपको फिर से मैं लेके चलता हूं इस दुनिया में। ओके, सो यहां से लेकर आप चालू कर देंगे, यहां से लेकर ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। अच्छा, हमें 135 देखना है ना, ये 90 और 120 मतलब ये सेकंड में आ जाएगा, जिसमें साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी देख लाना कि यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। ओके, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री यही देखना है ना, मतलब अल्टीमेटली 135 डिग्री ये देखना है। ओके, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो ये हो गया। चलो ये सेकंड ले लेता हूं मैं, बारी बारी से देखते हैं दोनों तीनों एग्जाम्पल, ताकि आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, इसमें कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को, क्योंकि एक्सरसाइज में इसके बेसिस पर प्रॉब्लम है बच्चों। ओके, सो cos 930 डिग्री, cos 930 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे देख पा रहे हो कि 930 डिग्री है, तो हमें ये पाड़ा जो है 90 का और बढ़ाना पड़ेगा। सो यहाँ पे अच्छा 9 × 5 = 9 × 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, 9 × 10 = 90। ओके, सो इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो cos उसके बाद 900 प्लस 30 डिग्री, 900 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 930 डिग्री, ये हो गया। ओके, सो 900 प्लस 30 डिग्री। ओके, तो अब क्या करोगे? अब आपको सोचना होगा कि ये इसका इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है। तो ये तो दिख रहा है इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है इसलिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्या आएगा? ये cos 30 डिग्री आएगा, cos 30 डिग्री आएगा। बट बात आती है कि इसका साइन क्या आएगा? साइन निकालने के लिए हमें चलना पड़ेगा आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर के पास। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट,
ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब क्या चेक करोगे, 900 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब 930 डिग्री चेक करोगे। ओके, सो 930 डिग्री कहाँ पे आता है, यहां से निकले, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 360 डिग्री हो गया, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 720 हो गया। ओके, उसके बाद 720 और ये 90। ओके, सो 790 हो गया, 720 और उसके बाद 90 अगर लगा देते हो तो यहाँ पर 810 हो गया। ओके, ये एक चक्कर घूमे तो 360, दो चक्कर घूमे तो 360 हो गया, 720 प्लस 90 कितना हो गया, 810। हमें टोटल 930 देखना है। ओके, उसके बाद और 90 आगे इसमें 90 ऐड कर दो तो 0 और ये 10 और ये 900 हो गया। ओके, और 30 चलना है, यहां से लेकर यहां तक 90 है तो 30 मतलब यहाँ पे कहीं तो भी होगा, तो आपका जो थीटा है ये 930 डिग्री, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है, tan को छोड़ के बाकी सब निगेटिव है, तो यहाँ पे ये cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव cos 330 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री, ये आ जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही होगी अभी कि मैं कैसे एग्जांपल के साथ डील कर रहा हूं। ओके, सो cos 30 डिग्री कितना होता है, ये 30 डिग्री का और ये 60 डिग्री का, मैंने बताया था 60 का हाफ 30 डिग्री होता है, तो ये 1/2 लिख लेना, यहाँ पे 3/2 लिख लेना। ओके, और यहाँ पर 3/2 और यहाँ पे 1/2, ये हो गया। ओके, सो साइन कॉस cos 60 डिग्री, तो सॉरी cos 30 डिग्री ना, सो माइनस √3/2, तो ये आपकी वैल्यू हो गई, देयरफॉर cos 930 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस √3/2, ये निकल के आ गया। ओके, सो ये सेकंड हो गया, अभी हम थर्ड देख लेते हैं। ओके, मैं इसे मिटा देता हूं बच्चों। ओके, आई होप कि अभी क्लियर हो रहा होगा बड़े अच्छे से। ओके, सो अभी चलते हैं थर्ड। ओके, थर्ड है tan 840 डिग्री, tan 840 डिग्री। ओके, सो कहां पे है 840 डिग्री, ये 810 के बाद आएगा। ओके, सो क्या लिख सकते हो आप इसको, tan इसको आप लिख सकते हो, अच्छा ये इसको हम ऐसा लिख दे क्या, 900 माइनस 60 डिग्री, ऐसा लिख दे, 900 माइनस 60 डिग्री। हमें क्या करना है, हमें तो ऑड और इवन मल्टीपल ही देखना है, तो ये इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल है तो क्या आएगा, tan 60 डिग्री आएगा, क्योंकि इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होता, ऑड है तो चेंज होगा। ओके, सो tan 60 डिग्री, बट इंपॉर्टेंट बचा इसका साइन क्या होगा वो देखना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो इसमें देख पा रहे हो कि 840 डिग्री कहां पे होगा, ये हमें चेक करना है। तो एक चक्कर घूमे तो 360 डिग्री, दो चक्कर घूमे तो 720 डिग्री। ओके, सो उसके बाद 720 प्लस 90 डिग्री, सो 0 और ये यहाँ पे 810 आ गया। ओके, सो 810 यहां तक आ गए, फिर से 90 करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब हमें 810 और 30 डिग्री चाहिए, तो और 30 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो है 840 डिग्री, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है तो साइन ओनली साइन पॉजिटिव है, बाकी के सारे निगेटिव है, तो इसका साइन क्या आएगा, निगेटिव tan 60 डिग्री आएगा, निगेटिव tan 60 डिग्री। ओके, सो माइनस, अच्छा tan 60 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 60 का आधा 30, सो 1/2 √3/2, ये ध्यान में ही रखना। ओके, उसके बाद ये 1/2 आता है, साइन बाय कॉस करेंगे, साइन और कॉस मतलब tan होता है, सो √3/2 और ये 1/2। ओके, सो √3/2 इंटू 2/1, 2 गेट कैंसल, सो √3 आता है, सो माइनस √3, सो देयरफॉर tan 840 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस √3 निकल के आ गया। ओके, तो इस प्रकार ये थर्ड वाला भी हमारा एग्जांपल हो गया। तो कुछ भी दे दे एंगल, कुछ भी दे दो तो वो आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकोगे। ओके, सो ये वाला एग्जांपल जो है यहाँ पे फिनिश होता है। आओ चलो अभी हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं कि और भी एग्जांपल के साथ हमें किस प्रकार से डील करना होगा। ओके, नेक्स्ट ये प्रॉब्लम देख लो। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है बच्चों, बट आसानी से इसको डील कर
करना सीख लेते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को डील करना है। ओके, तो शो दैट cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, इसके बराबर 1/2 ये आपको बताना है। तो क्या कर सकते हो देख लो। ओके, सो LHS हम ले लेते हैं। LHS ये यहां से लेकर यहां तक हमारे पास है और RHS हमें 1/2 लाना है। तो देख लेते हैं कि RHS 1/2 आता है कि नहीं। सो cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री। ओके, इतना लिख लिया। अच्छा, अभी जो बड़े वाले एंगल है ना उस पे अटैक करना इन द सेंस उस एंगल को आप क्या इस एंगल में लिख सकते हो, इसके बारे में सोचना। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं, ये cos 24 डिग्री लिख लिया। ओके, प्लस cos 55 डिग्री लिख लिया। ओके, ये 90 से छोटे ही है ना, इसको कुछ नहीं करना। ओके, इसको देखो, ये 125 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 9 1 9 9 दूने 18 ऐसे लिख सकते हो। ओके, सो 90 प्लस आप इसे क्या लिख सकते हो, cos 90 प्लस। अच्छा, ये ऑड मल्टीप्लाई अगर लिखा तो ये चेंज हो जाएगा, ऑड मल्टीपल अगर लिखा ये cos तो ये चेंज हो जाएगा। अगर ये cos का साइन बनता है तो इसमें देख पा रहे हो कि साइन की कोई भी टर्म नहीं है, तो 90 लिखने में फायदा है या घाटा है, उसमें घाटा है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ओके, सो cos 90 में नहीं लिखना पड़ेगा हमें। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑड मल्टीपल आता है तो चेंज आता है, ये हमें पता है। ओके, तो 90 को ना लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 180 को लिखेंगे। सो cos 180 डिग्री, सो 180 में से 125 गए, सो यहाँ पे 7 और ये यहाँ पे 55, सो माइनस 55 डिग्री ऐसे लिखना पड़ेगा। cos 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, यहां तक आ गए। ओके, चलो अब ये तो हो गया। 180 क्यों लिखा इसका पता चल गया होगा कि मुझे यहाँ पे cos ही चाहिए था। ओके, सो प्लस cos 204 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो, 90। ओके, 180 270। ओके, सो 180 अगर लिखते हो तो चेंज नहीं होगा, 270 लिखते हो तो चेंज होगा, 90 लिखते हो तो चेंज होगा। ओके, सो 180 डिग्री प्लस 204, बाद में 180 डिग्री निकाल लिए तो 4 और यहाँ पे 24, सो प्लस 24 डिग्री आ जाएगा। cos 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री। ओके, चलो ये भी हो गया। प्लस cos 300 डिग्री को क्या लिख सकते हो, अच्छा इसको मैं इवन मल्टीपल लिखना है तो 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्या ऐसा लिख सकता हो, डेफिनेटली लिख सकते हो। ओके, सो cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री। ओके, अच्छा cos 180 माइनस 55, सो ये क्या है, cos 180 माइनस 55 डिग्री है। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि cos 180 डिग्री माइनस 55 तो आएगा, तो cos 55 डिग्री आएगा तो cos 55 डिग्री आएगा। बट इसका साइन देखना है, इसका साइन क्या आएगा वो देखना है। तो साइन कैसे देखोगे, ओरिजिनल एंगल कितना था, cos 125 डिग्री। ओके, सो यहां से चलते हैं, 0 था। ओके, यहां से लेकर यहां तक 90। अच्छा, ये कर लेते हैं ना आशीष सर, ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा होता है। ओके, सो cos 125 डिग्री, cos 125 डिग्री ये कहां पे आता है देख लो, ये 90 हो गया, यहां से लेकर ये 180, ये पूरा 180 हो गया। बट हमें 180 चाहिए क्या, नहीं 125, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देख पा रहे हो कि ये 125 डिग्री है ना, इसके बारे में हम लिख रहे हैं, ये 125 डिग्री, इसका तो cos 55 डिग्री आएगा, बट प्लस आएगा कि माइनस आएगा इसके बारे में हम सोच रहे हैं। ओके, तो cos 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, cos 55 डिग्री आ गया। बट ये जो 125 डिग्री है ये कहां पे लाई कर रहा है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये निगेटिव cos 55 डिग्री आएगा। समझे बात को, मैं रिपीट कर देता हूं, cos 125 डिग्री था, cos 125 डिग्री को हमने cos 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री ये लिखा,
उसके बाद हमें cos 125 डिग्री चेक करना था कि उसका एंगल कहां पे आएगा। तो उसका एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव है, इसलिए ये निगेटिव आएगा। ओके, उसके बाद प्लस प्लस, अच्छा ये cos 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री, 180 डिग्री मतलब इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, तो cos 24 डिग्री, बट बचता है इसका साइन, तो साइन क्या आएगा cos 204 डिग्री। तो चेक कर लो भैया, तो ये तो इसका तो हो गया। ओके, ये 90 यहां से यहां तक, ओके, ये 180 यहां से यहां तक, ओके, और ये 270 होता है, यहां से यहां तक ये 270 होता है। ओके, तो ये 180 और 270 के बीच में 204 आएगा, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में देख पा रहे हो कि 10 पॉजिटिव है, तो ये तो कॉस है, तो ये क्या आएगा निगेटिव आएगा। कैसे मैं पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज कर रहा हूं, पता चल रहा है आप लोगों को। ओके, ये ऐसे ही हमें ये वैक्सीन है हमारी, ये वैक्सीन है हमारी, ये जो आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है ना, इससे ही पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। ओके, तो ये इसका हम इस्तेमाल बड़े अच्छे से करेंगे। सो cos 300 डिग्री, इसको हमने cos 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री ये लिख लिया, तो इसका आंसर कितना आएगा cos 60 डिग्री आएगा। फिलहाल तो मैंने प्लस लिखा है, बट चेक करते हैं कि cos 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है। ओके, सो ये यहां से लेकर 90, 180, 270 और ये 360 हो गया यहां से यहां तक, तो 300 डिग्री कहीं तो भी यहाँ पे होगा, यहाँ एक पूरा कंप्लीट करेंगे तो 360 हो जाएगा। ए वहां पे कितना होगा 300 डिग्री, तो 300 डिग्री तो मतलब cos पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिखेंगे। ओके, देख पा रहे हो दिस गेट दिस गेट दिस गेट दिस गेट कैंसिल हो गया, क्या बचा cos 60 डिग्री। सो cos 60 डिग्री कितना आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का आपको बताया था, ये 1/2 आता है, ये √3/2 आता है, ये √3/2 आता है, ये 1/2 आता है, तो कितना आता है cos 1/2। सो विच इज इक्वल्स टू RHS, विच इज इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पे आप लिख लेना कि देयरफॉर cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 और इसको एक बक्से में बंद कर देना ताकि ये कहीं भाग ना जाए। ओके, आओ चलो, ये एग्जाम्पल तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, अभी इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल और अभी हम देख लेते हैं। ओके, तो ये लास्ट एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। sec 840 डिग्री cot -945 डिग्री प्लस sin 600 डिग्री इंटू tan -690 डिग्री इक्वल्स टू 3/2। ये LHS है, ये इक्वल्स टू RHS, हमें 3/2 लाना है। ओके, हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक एक वैल्यू निकाल लेंगे और सारी की सारी वैल्यू ये LHS में पुटअप कर देंगे। पहले हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे, बाद में ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे और बाद में ये लास्ट में ये निकाल लेंगे और LHS में ये वैल्यू पुटअप कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम निकाल लेते हैं सेक 840 डिग्री, फंडा वही है जो हमने अभी पढ़ा है। ओके, सो 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72। ओके, चलो यहाँ पे लिख दिया। ओके, 9 72 9 9 81 9 10 90, ये 9 है, ये 10 है, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, इतना मल्टीप्लाई करोगे 90 को तो ये सारे नंबर आ जाएंगे। ओके, हमें 840 डिग्री देखना है, तो सेक को क्या लिख सकते हो, सेक, अच्छा इसको हम 900 डिग्री माइनस 60 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। ओके, सो सेक 900 डिग्री मतलब ये कौन सा मल्टीपल हुआ, इवन मल्टीपल हुआ, तो क्या आएगा सेक का सेक ही आएगा, सेक 60 डिग्री। अगर ऑड होता तो हम चेंज कर देते थे सेक का कोसेक में। ओके, तो चलो ये तो आ गया। अब बात आती है कि इसका साइन क्या होगा, तो हमें क्या देखना है 900 डिग्री माइनस 60 डिग्री देखना है, मतलब हमें 840 डिग्री देखना है। तो हम चलेंगे किसके पास, आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ओके, सो हमें कितना देखना है 840 डिग्री, तो ये यहां से निकले ये 360 डिग्री हो गया, ये 720 हो गया। ओके, 720
प्लस प्लस 90 डिग्री मतलब 810 हो जाएगा। हमें कितना चाहिए 810, तो यहाँ पे हो जाएगा 810 हमें और 30 चाहिए, तो 30 मतलब यहाँ पे आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये 840 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा बच्चों, ये निगेटिव आएगा। सेक मतलब ये साइन, ये एस मतलब साइन है, हाँ इसको सेक मत समझ लेना, वो साइन है। ए मतलब ऑल, ये साइन, ये टैन और ये कॉस। ओके, तो सेक 840 डिग्री मतलब ये आ गया। ओके, उसके बाद ये सेक 60 डिग्री आ गया निगेटिव। तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। सो ये 1/2 मतलब ये क्या होता है √3/2, 1/2, और ये कितना आता है √3 आता है। ओके, उसके बाद ये कॉट मतलब 1/√3, हमें सेक चाहिए ना, 1/2 मतलब ये 2 आएगा, तो ये इसका आंसर कितना आएगा -2 आएगा। ओके, सो सेक 840 डिग्री कितना मिला -2 मिला। ओके, चलो ये तो वैल्यू हमें मिल गई। अब इस पे आते हैं, कॉट -9450 डिग्री। ओके, सो कॉट -945 डिग्री। तो एक फार्मूला आपको बताया था, कौन सा फार्मूला था वो बच्चों, वो फार्मूला था, इसको मैं मिटा दूं अभी, वो जो फार्मूला था साइन माइनस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा। ओके, लिखते चलो, ये फार्मूले मार्जिन के ऊपर लिखते चलना। ओके, कॉस माइनस थीटा, तो ये कॉस खा जाता है, दैट इज द कॉस थीटा। ओके, और टैन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टैन थीटा, ऐसे होता है। ओके, तो अगर टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है, तो कॉट माइनस थीटा ये भी तो क्या होगा माइनस कॉट थीटा, मतलब माइनस कॉट 945 डिग्री, 945 डिग्री इस प्रकार हो जाएगा। ओके, सो माइनस कॉट 945 डिग्री इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद क्या कर सकते हो, 945 डिग्री को आप लिख लेना। ओके, सो कॉट इसको आप क्या लिख सकते हो, दैट इज द 900 प्लस 45 डिग्री। सो 900 प्लस 45 डिग्री, दैट इज द 945 डिग्री, 945 डिग्री। ओके, सो माइनस कॉट, कॉट का कॉट ही आएगा क्योंकि इवन मल्टीपल है। ओके, 45 डिग्री, ये तो इसको ब्रैकेट में ले लो ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, ये निगेटिव तो ऑलरेडी था, निगेटिव तो ऑलरेडी था, बट इसका साइन क्या आएगा, 900 प्लस 45 डिग्री का साइन क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो यहां तक तो हम पहुंच गए कि यहां तक कितना आ गया, ये 810 आ गया, दो बार चक्कर लगाया 720 और 90 लगा दिया तो 810। हमें कितना चाहिए 945 डिग्री, और 90 मिला दो इसमें, तो ये क्या बन जाएगा 900, 945 डिग्री मतलब ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे हो कि टैन पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव है तो कॉड भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अरे भाई टैन, टैन अगर पॉजिटिव है तो 1/tan, तो ये क्या होता है कॉट होता है, तो कॉड भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, कॉट भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव लिख लिया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 145 डिग्री। सो 1/√2, 1/√2, 1/√2, दैट इज द -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये भी वैल्यू हमने निकाल ली। ओके, अब सेकंड देख लो, ये साइन 600 डिग्री। ओके, सो अब इसको और मिटा देते हैं। ओके, चलो साइन 600 डिग्री, सो साइन 600 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों साइन, अच्छा ये 600 कहाँ पे आता है, अच्छा यहाँ पे आता है। सो 600 प्लस 30 डिग्री, सॉरी 600 प्लस 30 डिग्री नहीं, 630 डिग्री। ओके, ये 7 है ना, माइनस 330 डिग्री, ऐसा लिख सकते हो 630 माइनस 30, ऐसा लिख सकते हो 600 को। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू, ये इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है वो देख लो। तो ये कहां पे आता है, ये 7 का मल्टीपल 90 से करोगे तो 630 आता है, मतलब ये ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है तो ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी, दैट इज द साइन का क्या आएगा cos 30 डिग्री आएगा, cos 30 डिग्री। अब बात आती है कि साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो 600 डिग्री देखना है, फिर से चलेंगे हम हमारे किसके पास, आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके, सो 600 डिग्री देखना है, तो ये यहां से चक्कर लगाया, ये 360 डिग्री हो गया। ओके, ये 90 लगाया तो 360 प्लस 90 ये कितना हो गया 720 हो गया। तो 720 मतलब ज्यादा हो रहा है,
तो 360 सॉरी 2 चक्कर लगाएंगे तो 720 हो जाएगा ना, 360 हो गया, और यहाँ पे ये 90 मतलब 450 हो गया, और 90 मतलब 540 हो गया, और यहाँ पे 540 और 60 चाहिए ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है tan पॉजिटिव है, cos तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, सो cos 30 डिग्री कितना आता है, 30 डिग्री दैट इज द 1/2 √3/2, सो माइनस √3/2 ये आ जाएगा। ओके, चलो ये भी हो गया। अभी वो निकाल लेते हैं, tan -690 डिग्री, तो ये क्या आएगा, tan 690 डिग्री। ओके, सो tan 690 डिग्री को क्या लिख सकते हो, अच्छा ये 630 है, ये 720 है। ओके, सो tan 720 -30 डिग्री क्या ऐसा लिख सकते हो, 720 -30 डिग्री ऐसा लिख सकते हो। ओके, 720 मतलब इवन मल्टीपल दैट इज द माइनस का tan 30 डिग्री। अब साइन चेक करना होगा कि साइन tan 690 डिग्री का क्या होता है। ओके, फिर से चलना पड़ेगा हमें, किसके पास, आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके, सो ये निकले, ये 360 हो गया। ओके, उसके बाद 360 के बाद ये 90 मतलब 450, और 90 चलेंगे तो 540। ओके, और 90 चलेंगे तो 630, उसके बाद 630 और 30 डिग्री मतलब 4 क्वाड्रेंट में आएगा। 4 क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, tan निगेटिव होगा, तो ये जो है यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ऑलरेडी निगेटिव था, इसका साइन क्या आएगा, ये निगेटिव था, इसका साइन क्या आता है, निगेटिव tan 30 डिग्री। सो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 √3/2। ओके, सो 1/2 अपॉन √3/2, सो 1/2 इंटू 2/√3, सो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। ओके, चलो ये सारी वैल्यू तो हमारी आ गई। ओके, अब ये सारी वैल्यू आने के बाद देख पा रहे हो चारों वैल्यू आ गई, तो वो पुटअप कर देंगे हम LHS में। ओके, सो LHS which is equals to sec 840 डिग्री cot -945 डिग्री। ओके, प्लस sin 600 डिग्री tan -690 डिग्री। ओके, सो ये कितना आता है बच्चों, ये इसकी वैल्यू हमें पता है, ये आ गई -2। ओके, ये आ गया -1। ओके, प्लस sin 600 डिग्री ये आ गया -√3/2। ओके, और tan -690 डिग्री ये आ गया 1/√3। ओके, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। ओके, ये क्या आ जाएगा प्लस, ब्रैकेट में देख पा रहे हो ये गेट कैंसल, -1/2, सो 2 -1/2, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 -1/2, सो दैट इज द 3/2 विच इज RHS। ओके, एंडिंग में लिख लेना ये वाला प्रॉब्लम और इसको बक्से में बंद कर देना। ओके, सो इस प्रकार प्रॉब्लम को डील करना है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हमने पुराना ही नॉलेज यूज किया, बट उससे ही बड़े बड़े एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर दिए। ओके, अब आप एक्सरसाइज में चले जाओ। एक्सरसाइज में जितने भी एग्जाम्पल है, इसमें मुझे लगता है फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का, उसमें भी कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार के हैं, तो वो आप सॉल्व करके रख लेना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी आपके लिए प्रॉब्लम लेके आऊंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप बने रहो हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।